आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि 2y² बराबर x की घात 3y² बराबर 32x का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें क्या दिया गया है? 2y² बराबर x की घात 3 समीकरण 1, y² बराबर 32x समीकरण संख्या 2। ठीक है, इन दो समीकरणों की सहायता से हम सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है हमारी? समीकरण 1 है 2y² बराबर x की घात 3, या y² का मान समीकरण 2 से हमने रख दिया 32x बराबर x की घात 3 समीकरण 2 से, या यहां से क्या आ गया? x की घात 3 बराबर 64x, या x की घात 3 माइनस 64x बराबर 0, या x बाहर जब उभयनिष्ठ लिया तो x² माइनस 64 बराबर 0, या यहाँ से आया a² माइनस b², या x माइनस 8 और x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि हमारा ये a² b² बन रहा था। देखिए x² 64 को हम लिख सकते थे x का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, तो a² माइनस b² से, क्योंकि हमारा एक सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर a माइनस b और a प्लस b, तो ये वहीं से आपका आया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, या x बराबर 8, x प्लस 8 बराबर 0, या x बराबर माइनस के 8। ठीक है, अब ये हमारा आ गए x के मान। अब x बराबर 0 पर y का क्या मान है? तो सबसे आप समीकरण संख्या 2 में y का x बराबर के x के मान रख के देख लीजिए। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में आ जाइए। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है y² 32x, तो 32x y x बराबर 0 पर क्या मान आया? y² बराबर 0, या y बराबर 0 आ गया। यहाँ से x बराबर 8 पर क्या मान आया? तो y² बराबर 32 गुणा 8, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8 चौक 32, y² 8 चौक 32 गुणा 8, या यहाँ से आ गया y बराबर 8 गुणा 2 बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ से आ गया y का मान। तो हमारे x बराबर माइनस 8 पर देखें तो माइनस 8 पर आएगा y² 32 गुणा माइनस 8। तो ये आपका यहाँ से जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे 32 गुणा माइनस 8 का, तो ये काल्पनिक मान बनेगा, इसलिए हम x बराबर माइनस 8 का मान को छोड़ देंगे। अब देखिए, अब हमारी जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से क्या क्या आ गए? प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। प्रतिच्छेद बिंदु एक तो आपका आ गया 0,0 और दूसरा आ गया 8,16। देख लेते, एक आया 0,0, दूसरा 8,16। अब हम सबसे पहले हमें प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए दोनों आपके जो समीकरण है, दोनों समीकरण या दोनों वर्गों का आपको प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी। पहला वर्ग है हमारा 2y² बराबर x की घात 3, तो 2y² बराबर x की घात 3, इसका हम x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन आएगा 2 गुणा 2y dy बाय dx 3x², या यहाँ से 2 दूनी 4y dy बाय dx बराबर 3x², या dy बाय dx बराबर आ जाएगा 3x² बाय 4y। ठीक है, अब दूसरा वर्ग क्या है आपका? y² बराबर 32 है। दूसरा वर्ग है y² बराबर 32x, आप इसे कहेंगे m1। तो y² बराबर 32x में का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन y स्क्वायर का 2y dy बाई dx और बराबर 32 x का 1 dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा 32 अपॉन 2y या 16 अपॉन y। ठीक है, तो यहाँ से ये m2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो m1 आपका क्या आ गया, m1 आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 4y। तो टेन थीटा बराबर मोड 3x स्क्वायर अपॉन में 4y माइनस 16 अपॉन में y 1 प्लस m1 m2 3x स्क्वायर अपॉन में 4y गुणा 16 अपॉन y। ठीक, या यहाँ से अब हम अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ क्या आता है, टेन थीटा बराबर 3x स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 अपॉन में 4y और यहाँ पर आ गया आपका 4y स्क्वायर प्लस 16 तिया 48x स्क्वायर 4y स्क्वायर, या यहाँ से 4y से y कटा और ऊपर एक, तो अब यहाँ से आ गया टेन थीटा बराबर हमारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस 64 और गुणा में ऊपर जाके चला गया ये y और 4y स्क्वायर प्लस 48x स्क्वायर। ठीक है, अब प्रतिच्छेद बिंदु जब आपके हैं प्रतिच्छेद बिंदु 0 पर, तो 0,0 की स्थिति में हमारा थीटा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 3 गुणा 0 माइनस 64 y का मान भी 0 और अपोन में आ गया 4 गुणा 0 प्लस 48 गुणा 0। ठीक है, या यहाँ से क्या, या टेन थीटा बराबर यहाँ से आ गया 0, या हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन 0 या थीटा बराबर 0। एक बार तो थीटा का मान 0 आया, फिर प्रतिच्छेद बिंदु 8,16 पर 8,16 पर क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु 8,16 पर, तो 8,16 पर टेन थीटा होगा, टेन थीटा बराबर 3 के साथ क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 64y, तो 3x स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस के 64 और गुणा में y 16 अपोन में यहाँ पर क्या आ गया 4y स्क्वायर प्लस 48x स्क्वायर, तो 4 16 का स्क्वायर माइनस आपका 48x स्क्वायर प्लस 48x स्क्वायर या 8 का पर, ये यहाँ से आ गया। या यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 3 ये 64 3 माइनस 1 गुणा 16, क्योंकि भाई 8 का वर्ग 64 होता है तो 64 को बाहर उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ क्या बनाया 4 16 का वर्ग और 12 चौक 48, या 12 का जब 4 अंदर गया तो 2 गुणा 8 का वर्ग हो गया और ये भी 16 हो गया। अब 4 प्लस 12 16 के वर्ग को उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ से आया 64 गुणा 2 गुणा 16 4 12 चौक 12 प्लस 4 16 और 16 का वर्ग, तो एक 16 के वर्ग से एक 16 कट गया। यहाँ पर आ गया 4 चौक 16 चौका 64, ये 16 चौका 64 हो गया। या यहाँ पर क्या आया टेन थीटा बराबर 8/16, या 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, या थीटा बराबर क्या यहाँ से आ गया थीटा बराबर टेन थीटा बराबर आ गया 1/2 और थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 1/2 और यही आपका आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।